नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि दशरथ जी और कैकेयी जी का संवाद हो रहा है, तो कैसा है देखिए। उधर महाराज दशरथ मंत्रियों को राम के राज्याभिषेक की आज्ञा देकर यह शुभ एवं प्रिय संवाद अपनी रानियों को सुनाने के लिए तदनपुर में आए। सबसे पहले वे कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में पधारे, परंतु वहाँ कैकेयी दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो कैकेयी को बहुत ही पसंद करते थे। तो सबसे पहले कैकेयी को ये सब बताने गए। प्रिया भार्या कैकेयी को वहाँ न देखकर वे प्रतिहारियों से पूछने लगे। जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वे बहुत उदास हुए, क्योंकि इससे पूर्व कैकेयी के उस समय का अतिक्रमण कभी नहीं किया था। महाराज ने विवेक शून्य एवं स्वार्थ लिप्त कैकेयी के बारे में एक प्रतिहारी से पूछा। उसने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा, हे देवी जी तो अत्यंत कुपित होकर क्रोधागार में चली गई हैं। प्रतिहारी की बात सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हुए। कोप भवन में जाकर उन्होंने देखा कि कैकेयी अत्यंत बुरी अवस्था में भूमि पर पड़ी है। यह देख महाराज अति संतप्त हुए। वे डरते अपने हाथों से उसके शरीर को सहलाने लगे। फिर कामुकता महाराज दशरथ ने उस कमल नयनी कैकेयी से कहा, हे देवी, हमें पता नहीं तेरे क्रोध का क्या कारण है। क्या किसी ने तुम्हारी निंदा की है अथवा किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? हे प्राण प्रिय, तुम व्याधिग्रस्त मनुष्य की भांति भूमि पर क्यों लेट रही हो? हमारे यहाँ सब रोगों की चिकित्सा करने वाले और हमारे द्वारा दान मान आदि से संतुष्ट कुशल वैद्य हैं। वे वैद्य तुम्हें रोग रहित कर देंगे। हे भामिनी, मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या रोग है। यदि तुम्हें कोई रोग नहीं तो क्या किसी का प्रिय करना चाहती हो अथवा किसी ने तुम्हारा अप्रिय किया है? अब दशरथ जी सारे कारण पूछ रहे हैं कि भाई तू क्रोध में क्यों है। हे देवी, किसका उपकार किया जाए और किसका अपकार किया जाए? तुम रो मत और अपने शरीर का परिशोषण मत करो। हे देवी, तुम्हारी इच्छा अनुसार किस अवैध को मृत्यु दंड दिया जाए, किस वैद्य को मुक्त किया जाए, किस दरिद्र को धनवान बनाया जाए और किसी धन का धन ग्रहण किया जाए। मैं धर्म से अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं वही करूँगा। देख, इस पृथ्वी मंडल पर जहाँ तक सूर्य घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे राज्याधिकार में है। हे कैकेयी, तुम ठीक ठीक बता, तुझे किस बात का डर है? हम उस डर को इसी प्रकार दूर कर देंगे जैसे सूर्य देव कोहरे को दूर कर देते हैं। तो दशरथ जी बोलते, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, पर तू बता तो तुझे क्या हुआ है। इस प्रकार महाराज द्वारा मनाए जाने पर कैकेयी कुछ आश्वस्त हुई, परंतु महाराज को पीड़ित करने के लिए उसने अति दुखदायी एवं अप्रिय वचन कहने लगी। हे देव, ना तो मैं रोगग्रस्त हूँ और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है। मेरा अभिप्राय तो कुछ और है जिसे मैं आपसे पूरा कराना चाहती हूँ। यदि आप मेरा वह कार्य करने को उद्यत हो तो उसे करने की प्रतिज्ञा करो। तत्पश्चात मेरा जो अभिष्ट है उसे मैं कहूँगी। कैकेयी का यह वचन सुन काम से पीड़ित महाराज दशरथ भूमि पर पड़ी हुई कैकेयी के केशों को सहलाते हुए उससे बोले, हे सौभाग्यग्रवते, क्या तुझे पता नहीं, पुरुष से श्री राम को छोड़कर मुझे अन्य कोई भी प्राणी तुझसे प्रिय नहीं है। तुमसे भी अधिक प्रिय, शत्रुओं में अजय, सबसे मुख्य श्री राम की मैं शपथ खाता हूँ। तू जो चाहती है सो कह। अब जिसके बारे में वो अप्रिय करवाना चाहती थी उसी की कसम दशरथ जी ने। अपने स्नेह बल को देखते हुए तुझे मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाता हूँ कि मैं तेरी कामना को पूर्ण करूँगा। अब जो पुण्य कर्म होते हैं उनकी शपथ लेता है जब इंसान, और वो शपथ पूरी नहीं करता तो उसके सारे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं। जब भी आप कोई संकल्प ले कि मैं ये कार्य करके रहूँगा तो वो करिए, अन्यथा आपके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। और मेरे कई बार हो गए हैं। छोटे छोटे संकल्प लेती हूँ मैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो अब से और कुछ समय से मैं इस कार्य में रत हूँ कि मैं अपने संकल्पों को पूरा करूँ। तो आप भी करिएगा, तो अपने पुण्य कर्मों को बचा के रखिएगा। महाराज की बातों से प्रसन्न हो कैकेयी के सामने
खड़े हुए यमराज के समान महाभयंकर अपनी वह बात राजा से कही। हे राजन, उस पुरानी घटना को स्मरण करो जब देवासुर संग्राम में शत्रु ने तुम्हें पराक्रमहीन कर दिया था और तुम मृत्यु प्राय हो गए थे। हे देव, उस समय मैंने जाकर आपकी प्राण रक्षा के लिए सारथी बनकर यत्न किया था। मेरे द्वारा रक्षित हुए होश में आने पर आपने मुझे 2 वर दिए थे। हे देव, सत्यवादिन पृथ्वीपाल, उन दोनों वरों को मैंने तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रख दिया था। उन्हीं दोनों वरों को मैं तुमसे मांगती हूँ। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जो सामान एकत्रित किया है, उससे मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। यह तो एक वर हुआ, और दूसरा वर यह है कि श्री रामचंद्र जी जटावक्कल धारण कर 14 वर्ष तक तपस्वियों के वेश में वनों में रहें। बस यही मेरी परम कामना है। मैं आपके दिए हुए वर ही मांगती हूँ। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। अब देखिए, बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद क्या कर दिया गया है कि जिस राम से कैकेयी भी इतना प्रेम करती थी, जिस बेटे को इतना सराहना करती थी, उसी को वन भेज रही है आज। और कैकेयी अपने पति से भी प्यार करती थी, और पति को जो प्यारा हो उसी के लिए वो इतना दंड दिवाना चाहती है। तो देखिए कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसकी। तो यहाँ से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि जब भी हमको एक